गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॐ देवस्य यत्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां भूषणो हस्ताभ्यां बोलिए श्री गंगा मैया की, श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री वैष्णवी मैया की जय। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः ॐ पुंडरीकाक्षः पुनातु ॐ पुंडरीकाक्षः पुनातु ॐ पुंडरीकाक्षः पुनातु। ग्रावाणः सोमसुतोमयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्या जोबम्मा जगतस्थ सुखस्पदेन्धियञ्जिन्वमवसे होमहेभ्यं मा पोखानो जदाभेदसामसद्भृदे रक्षिता दधातु। ओम भगवते श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। एकतंत्रेण गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। वाम हस्ते बाएं हाथ में चावल रखने हैं इस वाले हाथ में, और सीधे हाथ से इन 3 उंगलियों से 2-2 चावल छोड़ने हैं और आपको नमः बोलना है। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम शुद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करनी है। ओम जय गणेश जय गणेश पाहि माम। चलिए ओम श्री विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोरंतर्गते अमुक क्षेत्रे आगरा मंडलांतर्गते मथुरा जनपदे बलरई नाम्नि ग्रामे भगवते श्री गंगा यमुनयोः मध्ये देव ब्राह्मणानां सन्निधौ श्रीमन्नृपति वीर विक्रमादित्य समेतो 82 परमते प्रवर्तमान संवत्सरे सप्तचत्वारेतुर 19 शालमहान शकाब्दे बद्धावतारे प्रभवाद षष्ठी संवत्सराणां मध्येस्मिन् वर्तमाने श्री सिद्धार्थी नाम्नि संवत्सरे
श्री सूर्य उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे महामंगलप्रदमासे ज्येष्ठमासे शुभे कृष्णपक्षे अमावस्यायां महापुण्यशुभरसौ अमुकवासरान्वितायां सोमवासरान्वितायां भरणी नक्षत्रे शोभन योगे तदोपरांत अतिगंड योगे शकुनीकरणे यथा यथम राशि स्थान स्थिते सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां क्रियमाण कर्मणि सांगतासं सद्यर्थम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम। अपने गोत्र का उच्चारण करना है, अपने नाम का उच्चारण करना। वामिल मानवेंद्र सिंह। वामिल गोत्रोत्पन्नोहम मानवेंद्र सिंह नाम क्षत्रियोहम कृतस्य कर्मणः सांगतासं सिद्ध्यर्थम भगवत कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम श्री सत्यनारायण भगवतः कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम श्री हनुमत कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम श्री वैष्णवी देवी कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम अस्याम भूमौ स्थित सर्वेशां देवी देवतानां, इस भूमि में जितने भी देवी देवताओं का वास है उन सभी देवी देवताओं की हम सब के ऊपर कृपा प्रसाद प्राप्त हो। भगवत कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थ हेतवे मानसिक शांति प्राप्त्यर्थम श्री चिंता हरण महादेव कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम श्री बांके बिहारी चरण कमलयोः पूर्ण भक्ति प्राप्त्यर्थम एवं श्री सत्यनारायण प्रीत्याभिर्भाव कामः। बोलिए मम जन्म कुंडल्यां केचित् विरद चतुर्थाष्टम द्वादश स्थिताः क्रूर ग्रहाः स्थितैः सूचितम यत् सूचयिष्यमाणं च यत् सर्वारिष्ट द्विनाशद्वारा सर्वदा तृतीयैकादश स्थान स्थित वंशुभ फल प्राप्त्यर्थम। हे भगवान, यदि हमारी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह क्रूर ग्रह हो और यदि उसकी कोई दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा सूक्ष्म अंतरदशा यदि चल रही हो तो उसका हमको शुभ फल प्राप्त हो। श्री वैष्णव्याः कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम भगवत कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम अभीष्ट कामना संसिद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम सर्वेशाम देवी देवतानां कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे ठाकुर जी, हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे कुटुंब में आप सभी को सन्मति प्रदान करो, अपनी सद्बुद्धि प्रदान करो और अपनी सद्भक्ति प्रदान करो, क्योंकि जहाँ सुमतितः संपत्ति और जहाँ कुमतितः विपद। यदि जहाँ सुमति है तो श्री जी भी अखंड रूप से विराजमान रहती हैं, और जब श्री जी अखंड रूप से विराजमान रहती हैं तो धनात् धर्मम, धन से क्या होता है? धर्म। और जब हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश होता है तो हमारा जीवन फिर क्या होता है? ततः सुखम, सुख की प्राप्ति होती है। श्री सत्यनारायण प्रीत्याभिर्भाव कामः यथा पश्चतोपचार द्रव्यैः पूजन पूर्वकं च श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण संकल्प अहम करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकन् शिव संकल्पमस्तु। पुनः हस्ते गंधाक्षत पुष्पाण्यादाय दीप देवता का ध्यान। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा ओम कर्म साक्षिणे प्रत्यक्ष। यहाँ बैठ करके हम ये पूजन कर रहे हैं, इसका साक्षी कौन है? दीप देवता। क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं यहाँ मनुष्य के द्वारा उगाई हुई हैं, लेकिन अग्नि भगवान स्वयं साक्षात भगवान के रूप में विराजमान है। अग्निदेवताभ्यो नमः। एकदंत्रेण गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। इस भूमि में, जिस भूमि में हम बैठे हुए हैं, इस भूमि में जितने भी देवता हैं मेरे इस पुष्प के द्वारा मेरी पूजा को स्वीकार करें और हमारी अर्जी को स्वीकार करें। ओम भेकजमस भेकजंग वेश्वाय पुरखाय भेकजम्मा सुखम मेघाय मेख्यै। ओम भूमि देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, पितृ देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। एकदंत्रेण गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी का ध्यान। हरि ओम मा ओम गणानान्त्वा गणपति गों हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गों हवामहे दीनान्त्वा निधिपति गों हवामहे वसुम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके भालिके नमः यति कश्चन सा सस्ति सुभगः सुभद्रकाङ्गां पीलवासिनीम्मा। ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे एकदंत्रेण गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे चत्वारि स्नानान्ते ततो वस्त्रोपवस्त्रम्। ओम सदातो ज्योतिका सह शर्म बरूथमासः। ओम शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जायाः रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वा अखनोस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। चन्दनं विलेपयामि चन्दनान्ते ततो अक्षतान्। ओम अक्षन्नमी मदन्तश्चवप्रिया अधूखतस्तोखतस्वभान् विप्रान् विष्टयामति। चन्दनान्ते अक्षतान्ते पुष्पम्। ओम ओखधीः प्रथमोदध्वं पक्ववतीः प्रशोवरीः अशुभा इव सजितवरीर्विरुधः। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पान्ते धूप दीप दिखाओ। धूप दीपमाग्रापयामि चन्द्रस्याम्। ओम अशिवशीतवाभ्युष्णः शकन
एकना धूपयामि देवे जने पृथ्व्याः मखायित्वा मखस्यद्वा शीर्षणे मखायित्वा मखस्यद्वा शीर्षणे आराम से वही हस्तौ प्रक्षाल्य पुष्पमाला ओम ओखते हे प्रतिमोदम पकोवते हे प्रसोबरे हे अश्वा एव सजिद्वरिर्भिरुधः पारैष्णवः ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् एक मिनट पुष्पम समर्पयामि पुष्पम पुष्पमालां धूपदीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्यत दो नैवेद्यं मिष्ठां को ऐसे हाथ लगाओ ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीर्षणोदय हो समवर्ततो पद्भ्यां भूमृतसहस्रोत्रार्था लोकान् अकल्पयन् ओम जाः फलनिर्जा अफला अपकवाजाश्च प्रकपणेः बृहस्पति प्रसूतास्तारो मुञ्चन्त्वगों नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते अखण्डत्वं समर्पयामि अखण्डत्वनान्ते मध्ये मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि ओम जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन सुमिरन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन सुमिरन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव आरती के समर्पयामि आरती की आंते पुष्पांजलि ओम ओम यानि कानि च पापानि कर्मान्तरकृतानि च हाथ जोड़ के पदे प्रणमामि नमस्करोमि हाथ जोड़ करके सभी को हाथ जोड़ने हैं नेत्र बंद करने और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी है सभी को ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सिद्धिकण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कृते जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवरदिनि शैलसुते जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवरदिनि शैलसुते प्रणमामि नमस्करोमि अनिल पूजनाखेन क्रमणा भगवते श्री गणेशाम्बिके प्रियतान् नमो एक बार जल छोड़िए पुनः हस्ते गंधाक्षत पुष्पाण्यादाय श्री नवग्रह देवताओं का ध्यान करना है सूर्यादि और षोडश मातृकाओं का ओम आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं च हिरण्यसृतार्थेना देवो जाति गुणानि पश्यन्ना ओम भूर्भुवस्सुः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः एकदन्त्रेण गन्धाक्षत पुष्पं कालीबलिदान पुनः हस्ते गन्धाक्षत पुष्पाण्यादाय ओम सिंहादुत्थाय कोपात् धड़ 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 धावमानी भवानी शत्रूणां शस्त्रपातैस्ततड़तड़तड़ः त्रौटयन्ति शिरांसि तेषां रक्तं पिबन्ति घुटघुटघुटः घोटयन्ति पिशाचास् तृप्तास्तृप्तास् हसन्ति खल 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 कालिकावः पुनतु ओम भूर्भुवस्सुः कुलदेवताभ्यो नमः षोडशमातृकाभ्यो नमः एकदन्त्रेण गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि पुनः हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाण्यादाय कलश भगवान का ध्यान करो ओम इदं विष्णुर्विचक्रमेत्रे धान दधेपदम्मा समूढमसीपा ओम सरे स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपर्वारं सुषुप्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि एकदन्त्रेण गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि ओम मनोज्योतिर्जुखदामाज्यस्य बृहस्पतिर्दिनमिमन्तरोत्तवरिष्ठं जिग्नघों समिमन्तधातु विषवे देवा सेहिमाद्यन्ताम् ओम प्रतिष्ठा सर्वोपचारार्थे एकदन्त्रेण गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि छोटोपद्भ्यां भूमृदशः तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्तीर्थो मध्ये मध्ये पानीयम् एक बार जल छोड़िए प्रणमामि नमस्करोमि पुनः हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाण्यादाय श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करो अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवकुशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं
वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रणमामि नमस्करोमि एकदंत्रेण गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि। श्री हनुमान जी को चंदन लगाइए। ओम त्वां गंधर्वाखनोस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् निक्ष्मादमुच्यत चंदनं विलेपयामि चंदनान्तेरतो अक्षतान् समर्पयामि अक्षतान्तेरतो पुष्पमालाम् एक माला हो। ओम ओखधीः प्रथमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरैः अश्वा एव सजितवरीर्भिर्दः ओम नाभ्या आसीदन्तर्चगुंशीर्ष्णोद्यः समवर्ततोपद्भ्यां भूमृतसहस्रोत्रार्था लोकान् अकल्पयन्ना नैवेद्यान्ते ततो ओम जाः फले निर्जा अफला अपकवाजा शुभकपणे बृहस्पति प्रसूदास्तानो मुञ्चन्त्वग्गुं हसः प्रणमामि नमस्करोमि। प्रार्थना करो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये प्रणमामि नमस्करोमि। पुनः हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाण्यादाय श्री सत्यनारायण भगवान को ध्यान। गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे एकदंत्रेण गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि। ओम त्वां गंधर्वा अखनोस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् निक्ष्मादमुच्यत चंदनं विलेपयामि चंदनान्ते पुष्पम् ओम ओखधीः प्रथमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा एव सजितवरीर्भिरुदः पुष्पान्ते धूपदीपम् आग्रापयामि सन्दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य। ओम नाभ्या आसीदन्तर्चगुंशीर्ष्णोद्यः समवर्ततपद्भ्यां भूमृतसहस्रोत्रार्था लोकान् अकल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते मध्ये मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही। खूब जोड़ते करें। बोल सत्यनारायण भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री वैष्णवी मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री चिंता हरण महादेव की। सबको कीर्तन करना बड़े प्रेम के साथ में। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ मन हो जा दीवाना श्याम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे माता जी वो तेरी लेंगे खबरिया रे बाहो दिन पल हे हरे रामा राम राम हरे हरे। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशबराभीतिर्धारयन्ती शिवाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतत्क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कुर्सी लाल बोला। श्री जी की कृपा होगी, लोग चढ़ा चल रहे हैं। खूब आशीर्वाद मैया। रिद्धि सिद्धि
शुभ लाभ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता, हमारी कुल देवी, हमारे कुल देवता, मंगल कलश में विराजमान देवता के सहित यहाँ जो भी स्थान देवता है सबके सहित प्रभु सभी के चरणों में हमारा हृदय से बारंबार प्रणाम। सत्यनारायण भगवान का भगवान लक्ष्मी जी के सहित प्रणाम करें एक बार नेत्र बंद करके। आदि देवम जगत कारणम त्रिविधम लोकनाथम विभुम व्यापकम शंकरम सर्वभक्तेष्टदम मुक्तिदम माधवम सत्यनारायणम विष्णुमीशम भजे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। स्कंद पुराण, उस स्कंद पुराण के रेवा खंड से भगवान सत्यनारायण जी की व्रत कथा के 5 अध्याय लिए गए हैं। प्रमुख है भगवान नारायण का पूजन और व्रत कथा है उसकी महिमा। भगवान का जो अनुष्ठान करते हैं, जो पूजन करते हैं, जो आराधना करते हैं, उनको किस प्रकार का फल मिला अथवा क्या परमात्मा की महिमा है, वह जो हमको दर्शन कराती है वही 5 अध्यायों में वर्णित स्कंद पुराण की 5 अध्याय सत्यनारायण जी की व्रत कथा। कथा का उद्गम इस प्रकार हुआ जैसे सभी पुराण है ना, भागवत जी हुए या अन्य जितने भी पुराण हैं, सबका निकास उद्गम जिसको बोलते हैं वह नैमिषारण्य की भूमि से हुआ। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक जी के सहित 88,000 ऋषि रहते थे। बड़े बड़े पिप्पलादा गौतम मुनि वहीं विराजमान थे। विश्वामित्र अत्रि आदि 88,000 ऋषियों के बीच में बद्रीनाथ धाम से व्यास जी के परम लाडले से श्री सूत जी महाराज पहुंचे। जैसे ही सूत जी महाराज गए तो वहां ऋषि यज्ञ से विराम दे करके, यज्ञ चल रहा था, सहस्र वर्षों में पूर्ण होने वाला, हजारों साल तक चलने वाला अनवरत यज्ञ होता है ना, जैसे भागवत ज्ञान यज्ञ है वो 7 दिन तक चलती है ना। एक दिन चली, विराम हुआ, कुछ समय के लिए जैसे समय मिलता है वैसे ही उस यज्ञ में विराम हुआ। तो विराम के बाद में सभी ऋषि महामुनियों ने श्री सूत जी महाराज को एक वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष बोलते हैं बरगद के पेड़ को, आसन लगा करके उनको बिठाया और उनसे कहा, प्रभु मानव के कल्याण के लिए, अति शीघ्र कल्याण के लिए कोई आप उपाय बताइए। तब सूत जी ने अनेकों उपाय बताए। तब ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हे ऋषिवर, आप जो हमको बता रहे हो, जिस तरह का दिशा निर्देशन कर रहे हो कल्याण के लिए, वह पूर्णतः जो मानव हैं आने वाले, यानी हम कलयुग के, इनके लिए ठीक नहीं बैठेगा। बोले क्यों? बोले महाराज, आपके बताए हुए मार्ग कठिन है। कली काल में व्यक्तियों की अल्प आयु होगी, अल्प बुद्धि होगी। अब कौन इतने विशाल विशाल पुराणों को पढ़े, कौन पुरस्चरण करे, कौन यज्ञ करे, कौन आराधना तपस्या करे। महाराज समय ही नहीं है, घर बनाने से, तन ढकने के लिए वस्त्रों से, भोजन की व्यवस्था में जीवन निकला जा रहा है। कोई उपाय उत्तम सा बताओ, अन्यत्र कोई मार्ग बताओ। अब जैसे आप कहो हमको वहाँ जाना है साहब 9 नंबर पे, अब उसके लिए मार्ग बहुत हो सकते, नहीं हो सकते, इधर से भी चले जाओ, अरे आगरा होकर के घूम के भरतपुर होकर के आ जाओ, ऐसे चले जाओ, सीधे चले जाओ। लेकिन उत्तम तो वही है, किससे जाओगे? बोले साहब पैदल है तो पगडंडी निकल जाओ, जल्दी पहुँचोगे। तो महाराज कोई उत्तम सा उपाय बताइए, छोटा सा। तब सूत जी महाराज के मुखार बिंद से जिसका प्रवाह हुआ वह सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है। सूत जी ने बताया, बोले महाराज, एक बार देव ऋषि नारद देवलोक से, देवता देवलोक में विराजमान है ना, वहां से भूमि मंडल पर भ्रमण करने के लिए आए। वह सभी तीर्थों में गए, वृंदावन भी आए, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध इत्यादि तीर्थों में जब उन्होंने भ्रमण किया, सभी तीर्थों में गए, क्योंकि साधु संत और देव पुरुष तो तीर्थों में ही जाते हैं ना सबसे पहले, तीर्थ ही परम पवित्र है। जब सभी तीर्थों में नारद जी भ्रमण किया नारद जी ने, तो उनके मन को संतोष नहीं मिला। तीर्थों में क्या मिला उनको? अशांति की प्राप्ति हुई। अरे तीर्थों का नाम ले दो, अभी आपसे हम काशी का नाम ले दें तो आपके मन में क्या होगा? मन अपने आप से एक तस्वीर बनावेगा कि गंगा जी बह रही होगी, साधु संत उसके निकट बैठ करके माला का जाप कर रहे होंगे, परमात्मा का नाम जहाँ देखो वहाँ ब्राह्मणों के बड़े बड़े वेद मंत्र चल रहे होंगे, संध्या वंदन करते हुए देव ऋषि दिख रहे होंगे, नौका में विहार करते हुए श्रद्धालुओं की तस्वीरें अपने आप मन बना लेगा, शांति। लेकिन वहाँ असलियत में किसी भी तीर्थ में जाओ, तीर्थों में उन्होंने खंडित होते क्या देखा?
अब अन्यत्र जगह जाओ जहाँ 5 रुपया किराया लगेगा, आपके वृंदावन में 50 रुपया लगेगा। यहाँ पानी की टिकिया आप खाओ साधारण 10 रुपया की मिलेंगी, वहाँ उनको 100 रुपया की दे रहे हैं। तीर्थों में शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है श्रद्धालुओं का? उनको निःशुल्क भोजन कराना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे कावड़ लेकर के आते हैं, आप सब उनकी श्रद्धा सेवा करते हो, उस प्रकार की व्यवस्था न हो कि उल्टा उनसे धन का शोषण किया जा रहा है। नारद जी को अशांति मिली। अशांत चित्त होकर के देवर्षि नारद हम जैसे गृहस्थी जनों के निकट गए, साधु जनों के निकट गए, ब्राह्मणों के निकट बढ़ दिए गए। सभी प्रकार के संन्यास इत्यादि उन्होंने देखा कि सब पतित हो रहे हैं। पतित माने पूर्ण भ्रष्ट तो नहीं, लेकिन पूर्ण ईमानदारी भी नहीं है। अगर हमसे ही कहा जाए, पूछा जाए क्या आप एक सच्चे पति बन पाए, तो हर पति ये कहेगा सच्चा तो नहीं बन पाया, प्रयास तो पूरा किया, कहीं तक के पति हैं। बेटा, किसी बेटा से कहा जाए क्या आप सच्चे माता पिता के सच्चे पुत्र बन पाए, पुत्र का कर्तव्य निभाया, सबके मुंह से ना ही आएगी, अंतर्भावना यही कहेगी। तो पूर्ण तो नहीं बन पाए, लेकिन कुछ बन गए। ऐसे ही साधु संतों को देखा कि पूर्ण रूप से तो भ्रष्ट नहीं है, लेकिन जो पूर्ण सुख मिलना चाहिए, नारद जी को पूर्ण शांति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। ब्राह्मणों को वेद पढ़ाने का धन लेते हुए देखा। ये संस्कृत की विद्या निःशुल्क बताइए, आज भी जाओ, रमण नीति जाओ, वृंदावन जाओ, कहीं भी जाओ, आज भी संस्कृत की विद्या काशी तक निःशुल्क वितरण की जाती है, शुल्क नहीं है। देखा कि ब्राह्मण शुल्क लेके पढ़ा रहे हैं, साधु संत त्यागी महात्मा सब धन अर्जन में लगे हुए हैं। गृहस्थियों के यहाँ कलखन मची हुई है, कहीं शांति ही नहीं है, घर में परिवार में सब जगह अशांति अशांति जब दिखी तो नारद जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। और हम सबके कल्याण के लिए, देखो जो पाप करेगा वो तो पाप को सीधी सी भाषा में आ जाओ, बहुत ज्यादा विस्तार में न भी जावे। पाप करने वाला नरक और पुण्य करने वाला स्वर्ग वैकुंठ इत्यादि में जाएगा। तो महाराज जब सब पाप कर रहे हैं, सब अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, तो अपराध तो है ही, कर्म दंड भोगना ही पड़ता है, कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। नारद जी ने देखा इन सब की अधोगति न हो जाए, उनको दुख हुआ। संतों को पर पीड़ा का दुख होता है, नारद जी संत हैं। अब इसके उत्थान हेतु कैसे इनका कल्याण हो, उद्यम करने के लिए भगवान नारायण के श्रीधाम में गए और भगवान श्री हरि को वहां क्षीर सागर में विराजित देखा, शेष सैया पर। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। ऐसी दिव्य छवि का आप भी दर्शन करें। उन्होंने भी दर्शन किए, प्रणाम किया। तब नारद जी को भगवान श्री हरि ने कहा, कुतश्च चिंता करो भगवान। हे नारद, आप तो कभी चिंतित रहते ही नहीं हो, लेकिन आपको आज क्या चिंता है, आपके मुख पे ये चिंता दिख रही है। तब नारद जी ने पूरी भूमि की घटना बताई, जो साधु संत तीर्थ इत्यादियों की हमने आपको बताई, और कहा महाराज उनको मैं दुखी देख करके आया हूँ, उनके दुख की निवृत्ति हो जाए, ऐसा आप कोई हमको मार्गदर्शन बताओ। तब स्वयं सत्यनारायण भगवान ने सत्यदेव पूजन का विधान बताया। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा ये चल रही है ना हम सब में। व्रत कथा नहीं है, व्रत कौन रहता है? आप कोई व्रत रहा या जिसके जहाँ कथा होती है वो व्रत रहता है। भगवान का प्रसाद ही गेहूं के आटे को पीस के बनाया जाता है, व्रत का खाक रहेंगे। सही है। व्रत का तात्पर्य केवल भोजन के व्रत से नहीं है, आजीवन व्रत रह सकते हैं। इतने पदार्थ हैं खाने के व्रत में, पूरे जीवन व्रत रखा दो, हम आपको अच्छे अच्छे फल देते रहो, मूंगफली खिलाते रहो, और भी न जाने क्या क्या खाने के व्रत के सौदा है। व्रत अल्लाह के भगवान सत्यदेव का तो पूजन बताया है, ये तो महिमा है। तो जो कथा सुनाई जा रही है आपको, ये महिमा व्रत करने की जो प्रक्रिया है, भूमिका है, देव ऋषि नारद को, संत नारद जी को भगवान नारायण ने बताई। कथा का क्या नियम बताया? कथा मतलब भगवान सत्यदेव का पूजन कैसे बताया? सबसे पहला नियम है कि व्रत कथा को केले के वृक्ष के नीचे बैठ करके सुननी चाहिए। केले का वृक्ष भगवान नारायण का ही रूप है। करते हैं ना केले की पूजा, वो नारायण की पूजा है। बोले ऐसा संभव ना हो तो बिहार आदि में आदमी केले के वृक्ष के ही नीचे कथा होती है। बोले न हो तो केले के खम्भे बांध लो, चौकी बनाओ, भगवान का दरबार, भगवान की चौकी पे विराजमान करके पूजन करो और भगवान की कथा सुनो। ये भी संभव न हो तो केवल केले के प्रसादी का भोग लगा दो, लेकिन सत्यदेव भगवान का पूजन करो। समय सारणी, कथा का समय जो शुद्ध है, बिल्कुल ठीक शास्त्र विधि के द्वारा है, वो सायंकाल का ही है। दिन में व्रत उड़ जाता है, सायंकाल को भगवान का पारायण करना चाहिए, भगवान के प्रसाद से व्रत को तोड़ना चाहिए।
बाकी आप सुबह करो, दिन में करो, कोई विधान नहीं। परिवार को करो, चौथ को करो, मावस को करो, किसी भी तिथि में करो, किसी भी बार में करो, कभी भी कर दो। मंगलकारी परमात्मा की कथा मंगल ही करने वाली है। पूजा का विधान बताया। देवर्षि नारद बद्रीनाथ धाम में पहुँचे भ्रमण करते हुए। वहाँ श्री व्यास जी महाराज उस समय स्कंद पुराण के लेखन में लगे हुए थे। भगवान की मंगलकारी व्रत की विधि बताई। देवर्षि नारद के कहने पर श्री व्यास जी महाराज परमात्मा के ही अवतार हैं। उन्होंने स्कंद पुराण में लिखित करी, वही सूत जी ने पढ़ी और सूत जी वही ऋषियों को सुना रहे हैं। बोलिए नारायण भगवान की। उन्होंने बताया, बोले महाराज काशीपुर नाम के नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। दरिद्र माने गरीब ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का नाम था शतानंद। भिक्षा मांग करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन उस ब्राह्मण को ज्वर पीड़ा हो गई। ज्वर का तात्पर्य होता है संस्कृत में बुखार। बुखार आ गया शरीर में। अब चलने की सामर्थ्य नहीं रही, भिक्षा मांगने की सामर्थ्य नहीं रही, जिससे वो भिक्षा मांग के लाता, परिवार का पोषण करता। अब जब भिक्षा ही नहीं ला पाया तो सब के सब उसके घर में व्रत से ही रह गए, भूखे रह गए। ब्राह्मण था दरिद्र, लेकिन परमात्मा का अर्चन करने वाला था, परमात्मा का कीर्तन करने वाला, भजनानंदी था। तो भगवान को बड़ी दया आई और एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री नारायण उस दरिद्र, उस गरीब ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और उस गरीब ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तो सत्यदेव भगवान का पूजन कर ले। सारी विधि बताई। इसको करने से तेरे समस्त पाप तापों का नाश होगा। तेरी दरिद्रता क्षण भर में दूर हो जाएगी। उनके कहे हुए कथन के अनुसार जब ब्राह्मण भिक्षा मांग करके लाया, भिक्षा में जो भी मिला, जो भी भिक्षा में प्राप्त हुआ, उसको एक वैश्य बड़क को दे आया। वैश्य बड़क माने व्यापारी को दे आया। पहले ऐसे ही तो होता था कि हमने चना किए तो साफ चना ले लो, हमको दाल दे दो, ऐसे ही हुआ करती थी व्यवस्था। दे दिया और भगवान की व्रत कथा की जो सामग्री थी वो लेकर के भगवान नारायण का अर्चन किया। ऐसे भाग्य जगे उस दरिद्र ब्राह्मण के कि कुछ ही समय में धनवान हो गया। देखो ये सत्य मानना। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाते कुतो मनुष्य। किस पुरुष का भाग्य कब, कहाँ, कैसे, किसके माध्यम से जाके तो जाए किसी को पता नहीं है। जो खानदाने रईस थे, आज आपने अपनी आंखों से देखा होगा, दो टूक भूमि नहीं बची है। कहाँ चली गई माया पता नहीं चला। जिनके बाप दादा परदादा भूखे मरते चले आए, आज उनके पैसे, उनके यहाँ पैसे के महाराज गले लगे हुए, कोई ठिकाना नहीं। कितनी माया है। समय कब परिवर्तित हो जाए किसी ने नहीं देखा है, कहाँ जाके हो जाए। ऐसे ही गरीब ब्राह्मण के दिन बदले, वो धनवान हो गया। अब उसको परमात्मा में निष्ठा हो गई। हर पूर्णमासी को भगवान की व्रत कथा करने लगा। एक बार जंगल में, वन में, नितांत एकांत में पर्णकुटी बना करके ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के सहित भगवान नारायण की पूर्णमासी के दिन व्रत कथा कर रहा था। उसी वन में एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आया। जेठ का महीना था, क्योंकि गर्मियों के दिन थे। जब आप खेत में गर्मियों में, अब ये कम गर्मियों में ही गेहूं कटे तो सब पानी ले लेके आते हैं कि नहीं आते? प्यास लगती है बड़ी जोर से। तो लकड़हारा भी बेचारा, मेहनत का काम तो है ही। एक मिट्टी के घड़े में जल भर के लाया, वृक्ष की जड़ में जल को रख दिया और एक सूखे वृक्ष पे चढ़ करके एक सीधी टहनी को काटने लगा। काटते काटते उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई, नीचे घड़े पे जाके पड़ी, घड़ा दम से फूट गया। प्यासी धरती, जेठ मासी की धरती, सारा पानी भूमि में चला गया। लकड़हारा प्यास से व्याकुल हो गया। देखिए आपको हम बतावें, प्यास, प्रयास, प्रार्थना और प्रसाद, ये परमार्थ की 4 श्रेणी है। प्यास होगी तभी व्यक्ति प्रयास करता है, अन्यत्र नहीं करता है। प्यास से व्याकुल लकड़हारा जल की तलाश में और उस निर्जन वन में भटकने लगा। भटकते भटकते इसी ब्राह्मण की कुटिया पे जा पहुंचा, जहां ये ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के सहित भगवान की व्रत कथा कर रहे हैं। वहां जाके याचना करी, हे ब्राह्मण देव, थोड़ा जल पिलाओ, प्यास लगी है। ब्राह्मण ने जलपान कराया। लकड़हारे का कंठ जो सूखा हुआ था थोड़ी तृप्त हुआ था। सारी विधि देखी, भगवान की कथा श्रवण करी और प्रसाद लिया। अंततः उसके बाद मैं निश्चय कर लिया कि मैं भी कल जा करके ये व्रत कथा करूंगा। लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रख करके लकड़हारा अपने नगर को लौटा।
अपनी गृहिणी को, अपनी धर्म पत्नी को कहा, हे देवी, मैंने आज ब्राह्मण को परमात्मा की आराधना करते हुए देखा। मेरा मन है कल मैं भी उस परमात्मा की आराधना करूं। गृहिणी ने कहा, क्या क्या आवश्यकता है सामग्री की? जो जो लकड़हारे ने ब्राह्मण के जहाँ देखी थी सारी सामग्री बता दी। उसके गृहिणी वन में गए, वन में से फूल पत्ते तोड़ लाए, फल तोड़ लाए, भगवान का प्रसाद तैयार किया, गाय के गोबर से आंगन में चौका का लेपन किया, चौक पूर्व करके चौकी रखी और विधि विधान से भगवान नारायण की व्रत कथा करी। अब हुआ क्या कि लकड़ियों का गट्ठर रख के अगले दिन लकड़हारा जब लकड़ी बेचने के लिए गया ना नगर में, पहले भूमि तो इतनी ही थी लेकिन लोग बहुत कम थे, इतने लोग नहीं थे, इतनी जनसंख्या नहीं थी, तो जंगलों के रास्ते थे, दूर दूर नगर महानगर हुआ करते थे। तो किसी कारण जंगल में वह मार्ग भटक गया। लकड़हारा जब लकड़ी बेचने गया गलती से वो धनियों के नगर में पहुंच गया। वहाँ एक राजा राज्य करते थे, उस नगर के राजा का नाम था चंद्रकेतु, उनके यहाँ पहुंच गया। अब जब धनियों के नगर में पहुंच गया तो उसको 4 गुना धन अधिक मिला। एक आदमी की 15,000 रुपया महीना तनख्वाह मिलती हो और एक साथ उसकी 60,000 रुपया तनख्वाह हो जाए तो उसके यहाँ हल्ले वल्ले हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? सही है। धनवान बनेगा, नहीं बनेगा? कहने का तात्पर्य आपकी वस्तु का मूल्य कौन तय करता है? स्थान। जैसे आप अपने गांव में पानी की टिकिया खाओगी, 50 रुपया में इतनी टिकिया खिला देगा, उसी को आप मुंबई की चौपाटी पे समुद्र पे जाके खाओ और उससे कहो खाने के बाद में, बोले हमारे यहाँ तो भैया 50 रुपया की 15 टिकिया खिला देता है, तू तो 15 टिकिया के 500 रुपया ले रहा है। ये आपका सामान्य नगर है, वो धनवानों का नगर है। आपकी वही पानी, वही टिक्की, वही सूजी, वहाँ महंगी कीमत, यहाँ सस्ती कीमत। ऐसे ही आपकी वस्तु किस स्थान पे है ये भी आप मूल्य बढ़ाने घटाने में काम करता है। तो उसको खूब धन मिलने लगा और लकड़हारा धन धान्य से ओतप्रोत हो गया। खूब धर्म के कार्य किए, क्योंकि धर्म हमेशा धन की आड़ में पड़ता है। आपको प्याऊ लगा के प्यासों की प्यास बुझानी हो, आपने संकल्प लिया, बोले साहब प्याऊ लगाएंगे, जेठ मासे का महीना है, प्यासों की प्यास बुझाने के लिए प्याऊ के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए धन? चाहिए भैया धन। भूखों को भोजन कराने का प्रण तो ले लिया, लेकिन भूखों को भोजन कराओगे, चाहिए कि नहीं चाहिए धन? चाहिए भैया। धर्म हमेशा धन की आड़ में पड़ता है। जब लकड़हारा धनवान हो गया, खूब धर्म कर्म किए, मृत्यु के बाद में परमात्मा के धाम को गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। अगली कथा में आया, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक वैश्यों का नगर था, यानी बनियाओं का नगर था। उस नगर में लीलावती नाम की स्त्री का विवाह एक साधु नाम के वैश्य के साथ में हो गया। लीलावती की बिरादरी बनिया थी। तुंगभद्रा नदी है कर्नाटक में। पंपापुर, बाली, सुग्रीव का युद्ध, रामायण की काल की जितनी भी घटनाएं घटी हैं वहीं की थी लीलावती। जब विवाह हो गया तो विवाह के 7 वर्ष तक लीलावती के संतान नहीं। लीलावती के जो पति थे वह अपने पिता के इकलौती संतान थे। कुल का दीपक बुझा जा रहा है, धन धान्य की कमी नहीं, बहुत धन है। नावों का बेड़ा रखते थे, नदी के किनारे भवन था, पहले नावों के द्वारा व्यापार होता था। इसका पति व्यापारी था, नावों के बहुत सारे बेड़े रखता था, खूब सारी नावें थीं। जैसे आज के समय में किसी में बहुत सारे ट्रकें हों, व्यापार करता हो, ट्रांसपोर्ट। खूब धन था, असौक्षम सुख दुर्लभ, ऐसा भगवान की कथा में कह रहे हैं। यानी सुख को नापने की एक विधि बताई है। बोले आप यदि रोगी हो, बीमार हो, आप सोफा पे बैठे हो, एसी आपके कमरे में लगा है, टीवी चल रही है, अच्छी अच्छी खाने की वस्तुएं हैं, आपको किसी में आनंद आएगा? आपसे कहें बुखार आ रहा है आपको, खूब अरे टीवी देख लो सब अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। गद्दे पे लेट लो, नहीं लगेगा। एसी चला लो, किसी में मन नहीं करेगा। बोले दवा दे दो मेरा बुखार उतर जाए। ऐसे ही लीलावती के पास में सब दिव्य पदार्थ थे, लेकिन किसी के कोई पुत्र संतान नहीं हो तो उसको भी वह सुख ऐसे लगेंगे जैसे रोगी को लगते हैं। लीलावती बड़ी दुखी रहती थी। अपने पति से कहा, एक दिन उसका पति जब व्यापार करके लौट रहा था सायंकाल को, तो नाव चलाने में थोड़ी थकान हो गई। अरे नाव आजकल की थोड़ी नाव थी, पहले पतवार पकड़ते ना, वो 2 होते हैं, उसको पतवार बोलते हैं, ऐसे ऐसे खींचना पड़ता है, बड़ा जोर पड़ता है कोठों पे। थकान हो गई तो थोड़ी देर के पहले नाव को खड़ा करने की आपने देखा होगा, एक खम्मा
नदी के किनारे गाड़ देते हैं, उससे नाव को रस्सी से बांध देते हैं, ऐसे बांध करके बोले थोड़ा विश्राम कर लूँ फिर घर को चलूँगा। तो उसने वहाँ स्नान किया नदी में, और स्नान करने के बाद नदी से बाहर निकला था, घर जाने की तैयारी में ही था। इतने में उसने परमात्मा की कथा का शंख फूटे हुए देखा और उसके निकट चला गया। वहाँ जाकर के उन्होंने पाया कि राजा उल्कामुख अपनी रानी सत्यवती के साथ में ब्राह्मण संत साधु समाज को बिठा करके परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। सारी विधि देखी और ब्राह्मणों से पूछा, बोले महाराज ये राजा क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मणों ने कहा राजा के कोई संतान नहीं थी, राजा ने परमात्मा के सत्यदेव भगवान का अनुष्ठान किया, उनकी कृपा से इनके ये पुत्र हो गया, उनके जन्म दिवस के दिन ये कथा होती है। किसने कहा हमारा संतान तो हमारे भी नहीं है। तब ब्राह्मणों ने कथा का प्रसाद दिया भगवान का और कहा, ए बड़े तू अपने घर जा करके भगवान सत्यनारायण के भगवान सत्यदेव का पूजन कर लेना विधि विधान से, हर कामना को पूर्ण करने वाले तेरा संकट हरेंगे, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। प्रसाद पाया, लीलावती के लिए प्रसाद लाया, लीलावती को प्रसाद खवाया और कहा देवी ये परमात्मा मेरी कामना पूर्ण करेंगे, कल हमको इनका अनुष्ठान या पूजन विधिवत करना है। सारी विधि जान ली। लीलावती ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके परमात्मा की संपूर्ण तैयारी कर ली। किससे तैयारी करी? पंजीरी, धनिये की पंजीरी खाइए कभी? धनिये की पंजीरी बनती है जन्माष्टमी पे व्रत की। ये गेहूं की तो अब पंजीरी बनने लगी है। गेहूं हमारे यहाँ के फसल नहीं है। आज से 200 साल 300 साल पहले गेहूं नहीं था। ये गेहूं यूरोप की फसल है, वहाँ से आया था। धनिया है। पंजीरी बनाए, दूध दही घी शहद शक्कर डाल करके चरणामृत बनाया, केले के खंबे बांधे, विधि विधान से परमात्मा का पूजन अर्चन करने की तैयारी में चल रहे थे कि इतने में एक दूत दौड़ा दौड़ा आया और उन्होंने कहा, ए महाराज आप भगवान की कथा में बैठे हो, पड़ोसी राजा के यहाँ फल पहुँचाने हैं, खूब सारा धन मिलेगा, यदि ऐसा नहीं किया तो उस धन से वंचित रह जाएंगे। इस बड़े को लोभ मार गया और लीलावती से कहा, देवी परमात्मा की आराधना में तो बहुत समय लगेगा, इसलिए इस आराधना को अभी रोक देते हैं। हे प्रभु आप पहले हमको संतान दे दो, तब हम आपका विधि विधान से व्रत अनुष्ठान करेंगे। ऐसा कह करके परमात्मा की आराधना को वहीं रोक दिया। लेकिन संकल्प उसने मन में रखा, चला गया व्यापार करने। परमात्मा की ऐसी कृपा भई कि लीलावती गर्भिणी हो गई। 10 महीने बाद लीलावती की उदर से एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। नामकरण का दिन आया। 10वें दिन ब्राह्मण नामकरण करने आए और ब्राह्मणों ने देखा ये तो भगवान की कृपा कला से इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम है कलावती। बोलिए नारायण भगवान की जय। जब कलावती का जन्म हो गया तो घर में बड़ी प्रसन्नता हुई। गंगा जल इत्यादि छिड़क करके जो जिसको हम सोवर बोलते हैं, पवित्र हो गए घर की। लीलावती ने उस परमात्मा की आराधना की बोली। तब उसने कहा, देवी काफी विलंब हो गया है, अतिथि देखो हमको बधाई देने के लिए आए हैं, सब भूखे हैं, सबको भोजन कराना है, इस परमात्मा की आराधना को हम बेटी के विवाह के समय कर लें। बोले ठीक है महाराज। नहीं करी कथा। जैसे शुक्ल पक्ष में धीमे धीमे चंद्रमा बढ़ता है ना, परिवार को थोड़ा, द्योज को थोड़ा, तीज को थोड़ा, चौथ को थोड़ा, ऐसे बढ़ता है ना, ऐसे ही धीमे धीमे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह लीलावती बड़ी होती चली गई। विवाह के योग्य हो गई। दूतों को भेज करके सुंदर सा वर देखा गया। विधि विधान से शास्त्र विधि के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा और कलावती का विवाह एक सुयोग्य वर के साथ में कर दिया। उस विवाह में इन्होंने एक मांग रखी। बोले देखो साहब हमारे इकलौती बेटी है, वो भी कन्या, धन धान्य की कमी नहीं है, बेटी को विदा नहीं करेंगे, घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। कन्या बेचारी स्वरूपिणी थी, धन धान्य की कमी नहीं। एक बड़े पुत्र ने उनकी कन्या को स्वीकार किया, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और वह आज की भाषा में बोले तो घर जमाई बना के रख लिए दामाद। परमात्मा की कथा को भूल गए और व्यापार में रत हो गए। एक दिन बड़ा सा नाव लेकर के वह सिंधु के रास्ते, समुद्र के रास्ते व्यापार करने के लिए गए रत्नसारपुर नाम के नगर में। ससुर जमाई दोनों
रत्नसारपुर नाम के नगर को आज बोलते हैं मुंबई। हाँ। समुद्र के किनारे अरब सागर में जो बम्बई बसी है ना, रत्नसारपुर नाम का नगर है शास्त्रों में उसका। उल्कामुख नाम के राजा जहाँ के थे वो कांचनपुर कलकत्ता है आज का, जहाँ से व्यापार करके आया था, कथा की शिक्षा मिली। तो रत्नसारपुर नाम के नगर में जब ये व्यापार करने के लिए गए, खूब व्यापार किया, घर लौटने ही वाले थे तो सायंकाल हो गई, सूरज छिप गया। और क्या था, पूर्णिमासी निकट थी। आपको एक और बात पता है, समुद्र में लहरें ज्वार भाटाएं आते हैं पूर्णिमासी के निकट। जैसे जैसे पूर्णिमासी होती है ना, चंद्रमा ज़्यादा प्रकाशित होता है, यानी चंद्रमा भूमि के जितना निकट आता चला जाता है ना, तो चंद्रमा का आकर्षण उस सिंधु को खींचता है ऊपर की तरफ। बहुत लहरें आती हैं। रात का समय समुद्र में अलग नियम चलते हैं, जैसे भूमि पे अलग चलते हैं, ऐसे गाड़ी चलानी है वैसे चलानी है। समुद्र में भी यदि कोई विपरीत परिस्थिति में फंस गया, कोई लहरों की चपेट में आ गया या नाव जहाज में खराबी हो गई, तो आज तो एक विशेष प्रकार का पटाखा फोड़ा जाता है। आजू बाजू के जितने भी वो हैं उन सबको मालूम चल जाती है इसमें खतरा है, सब रक्षा के लिए आ जाते हैं। रक्षा दल पहुंचता है, एक दूसरे की रक्षा करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी देश का जहाज हो, कोई भी देश का जहाज उसके निकट होगा, विपरीत परिस्थितियों में उसको उसकी रक्षा के लिए जाना पड़ेगा। ऐसा आज अंतर्राष्ट्रीय नियम है आज के समय पे, ऐसे ही पहले था। अब लेकिन इतनी तो आज के समय के की बातें तो थी नहीं। उन्होंने कहा बोले भैया रात को जाना ठीक नहीं है, कोई बात बने, समुद्र का रास्ता है, दिन में चलेंगे तो कोई सहायता के लिए तो आ जाएगा कभी। सही बात। तो वह सुबह का इंतजार करने के लिए रात्रि को वहीं आसन लगा करके एक वाटिका में लेट गए। उसी रात राजा के नगर से चोरी हो गई चंद्रकेतु के से। 2 चोर राजा का सामान राजकोष में से निकाल के भाग गए, सिपाहियों को भनक पड़ गए। सिपाहियों ने पीछा किया, पूरे नगर की घेराबंदी कर दी। जब नगर की घेराबंदी हुई ना, चोरों ने समझा अगर पकड़े गए तो राजा हमको मृत्यु दंड दे देगा, हमने राजा की चोरी करी। अपने प्राण बचाने के लिए चुराया हुआ सामान संयोग से ये दोनों वहाँ लेटे हुए थे, इनके पास छोड़ करके चोर तो रात को भाग गई। अब सिपाही खोजते खोजते अपना सामान देखा, इनको वहाँ लेटा हुआ देखा, तो गलती से इन्हीं को चोर समझ करके सिपाहियों ने और पकड़ लिया। गुरु जी राधे राधे, मैं कथा कर रहा हूँ सत्यनारायण भगवान की, बस अभी फ्री होके कॉल करता हूँ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इन्हीं को चोर समझ करके पकड़ ले गए। ये खूब हाथ जोड़े, सिपाही कहाँ माने, बोले भैया हर चोर हाथ जोड़ता है, हर चोर ऐसा ही कहता है, हमने नहीं किया। अब सबूत के साथ में पकड़े गए हैं, तो महाराज इन्हीं को चोर समझ लिया गया। जब इनको चोर समझ करके ले गए, राजा के सामने इनको उपस्थित किया, तो राजा ने इनको आजीवन कारावास में डाल दिया। आज के भाषा में कहें तो उम्र कैद की सजा मिल गई। अब लीलावती कलावती बेचारी वहाँ इंतजार करें, परदेश में गए हैं, 2 4 5 दिन में आ जाएं, 1 हफ्ते में आ जाएं, 1 पक्ष 1 महीने में आ जाएं, लेकिन जब उनकी कोई खबर सूद नहीं, तो इनके मन में भी बड़ी अकुलाहट है। अलग अलग ख्याल है, कहीं ऐसा तो नहीं नाव पलट गई हो, समुद्र में डूब गए हों, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। धीमे धीमे समय गुजरता गया और ये व्याकुल होती चली गई। धीमे धीमे घर का राशन समाप्त। खूब सबसे आजू बाजू के नाविकों से पता करी, बोले हमारे पति देखे क्या, सबने बोले नहीं देखे। अब ये बड़ी घबराहट में। अब घटना क्या घटी, एक दिन सुबह कलावती अपनी सहेली के साथ में निकल गई। शाम को आई लीलावती, एक तो वैसे ही परेशान, बेटी सुबह से घर से नहीं है, बिना बताए गई है, उस पर क्रोधित। जैसे ही बेटी आई तो उनसे कहने लगे, अरे बेटी शर्म कर तू, हम कितने विपरीत परिस्थिति में हैं। अरे ये तो छोड़ो, हमारे परिवार में कोई बूढ़ा बड़ा मर जाता था और हम लोग टेलीविजन चला करके देखते थे, तो हमारे माता पिता खुद कहते अरे शर्म करो, घर में कितनी विपदा पड़ी और तुम टीवी देख रहे। ऐसे ही लीलावती ने नहीं सपनों, बेटी तुझको शर्म नहीं आई, तेरे पिता पतियों की पता नहीं है और तू पता नहीं सुबह से कहाँ घूम रही है। उसने कहा माता, मेरे सहेली के यहाँ सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा थी, मैं उस कथा में गई और मैं वहाँ कथा श्रवण करके आई हूँ, मैं प्रसाद पाके भोजन करके आई हूँ और आपके लिए प्रसाद लेके आई हूँ। लीलावती को प्रसाद दिया। जैसे ही सत्यदेव भगवान का नाम सुना, लीलावती को वही स्मृति आ गई, अरे वो सत्यदेव भगवान का तो हमने आज तक कभी पूजा ही नहीं की। परमात्मा हमारा कल्याण कैसे कर दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से हमारे यहाँ ये संकट आए हों। कभी कभी होता है ना
कि हम देवताओं को नहला नहीं रहे, अपने पूर्वजों का कभी पूजन नहीं कर रहे, किसी का श्राद्ध कभी कर नहीं रहे, किनका किसी के नाम से ब्राह्मण को भोजन करा नहीं रहे, तो परिस्थिति आ जाती है ना विकट। ऐसे ही ऐसा मन में संकल्प गया। लीलावती ने कहा, हे प्रभु हमको क्षमा करना, हम पापी हैं, अपराधी हैं, हमसे दोष भूल हो गई होगी, हम जैसे हैं वैसे आपके ही हैं। याद रखना कभी कितना भी पाप अपराध हो जाए ना, परमात्मा से भय मत करना, परमात्मा के तो चरणों में फिर भी लेट जाना। आप में इतना पाप करने की सामर्थ्य नहीं है जितना उसमें क्षमा करने की सामर्थ्य है। सही। तो महाराज परमात्मा की उन्होंने उसी समय व्रत कथा करी। परमात्मा की कृपा से रात को राजा को एक स्वप्न आया और सपने में राजा खुद कह रहे हैं, बोले राजा को कह रहे हैं परमात्मा, ए राजन तेरे कारागार में 2 चोर बंद हैं, कल सुबह होते ही उन दोनों चोरों को छोड़ देना। अब एक बात बताओ, ऐसा अपने ऊपर रखो कि हमको एक सपना आ जाए सुबह और बांके बिहारी सपने में प्रकट हो जाएं और अपनी तरफ बुला रहे हो राधा रानी बांके बिहारी। बोले अरे भक्त तू अब हमारे मंदिर नहीं आता, कल आ, हम तुझको देखना चाहते हैं। सुबह आपकी नींद खुले, आपको स्वप्न याद हो तो बांके बिहारी की तरफ आपके पाँव पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? खुद बुला रहे हैं। जैसे ही राजा से जब कहा, ये राजन कल तू सुबह उनको छोड़ देना, वो अपराधी नहीं है। राजा ने कहा स्वप्न याद था, ब्राह्मणों को बुलाया, साधु संतों को बुलाया, अपने स्वप्न बताया, ब्राह्मणों ने अपने अपने पुराण शास्त्र पलटे, साधु संतों ने देखा और कहा ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न देखा है राजन, आपको परमात्मा ने दर्शन तो दिए, छोड़ दो। बोले छोड़ो साहब। उनको कारागार से छोड़ा, स्नान कराया, उनका छौर कर्म किया, बड़े बड़े बाल हो गए थे बेचारे, अच्छे अच्छे भोजन कराए, इच्छा भोजन कराए, क्या खाना चाहते हो वही बनवाया। राजा ने कहा महाराज आप निरपराधी हो, हमने पकड़ लिए, आप भी 4 पैसे का धंधा करते, आप परिवार से बिछुड़ गए महाराज, लो हम आपको खूब सारा धन दे रहे हैं, आप अपने घर ले जाओ। खूब सारा धन राजा ने उनके नाव में भरवा के उनको विदा किया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। अब जैसे ही ये आने लगे, बस 10 मिनट की 5 मिनट की और कथा है। जैसे ही ये आने लगे अपने नगर, तो वाहन पे चढ़ने से पहले आपने देखा है ड्राइवरों को ऐसे प्रणाम करते हैं ना, वो मंगलाचरण बोल लो, मंगलाचरण करते हैं। बोले महाराज अब हम जा रहे हैं यात्रा पे, वाहन चलाएंगे, रोड को तो वैसे भी मौत का घाट बोलते हैं, रक्षा करना। ऐसे ही वो जब नाव में जा रहे थे तो मंगलाचार किया, अपनी नाव को प्रणाम किया। इतने में ही भगवान श्री हरि एक दंडी स्वामी का रूप धारण करके प्रकट होकर के उनकी परीक्षा लेने आए और कहने लगे महात्मा जी को। जैसे ही इन्होंने देखा बोले महात्मा जी नमो नारायण, नमो नारायण। वे महात्मा जी ने कहा ए भैया ये नाव किसकी है? उन्होंने कहा महाराज नाव तो हमारी है। बोले क्या ले जा रहे हो नाव में? इन्होंने सोचा महात्मा आदमी है, झोली कंधे पे टंग रही है, इसको बता दिया राजा ने बहुत सारा धन खजाना दिया है, तो या तो ये भिक्षा मांगेगा और कीमती धातु है, इसको भिक्षा देनी ही पड़ेगी, बहुत का सामान जाएगा। अब भाई कोई भिक्षा, आप बेचारे रोड पे कोई आपको मिल जाए, बोले बाबा जी कुछ खिला दो, आपके पास में रबड़ी है तो रबड़ी थोड़ी दे दोगे, मूंगफली होगी तो आप खट से एक मुट्ठी निकाल के दे दोगे। अब इतनी कीमती चीज कैसे दे दें? अथवा क्या पता महात्मा के रूप में समुद्री लुटेरा हो जो नाव से है तो हमको लूट ले। बोले महात्मा जी नाव तो हमारी है, इसमें कुछ नहीं, लता पता खाए भरी पड़ी। महात्मा जी ने ऐसे इशारा किया, तथास्तु तुम जो कह रहे हो वही हो। महात्मा जी चल पड़े। ये जैसे ही जाने लगे तो नाव बड़ी हल्की हल्की सी दिखी, इन्होंने खोल के देखी, अभी तक तो नाव भरी थी। अब आपकी गाड़ी में बहुत सारा वजनी सामान रखा हो तो गाड़ी चलाने वाले को पता चल जाती है कि हाँ इसमें कुछ भरा है। अब जब खाली गाड़ी हो तो फिर चलाने से पता चल जाती है ना, बिल्कुल हल्की हल्की चल रही है। उन्होंने कहा बड़ी हल्की से खोल के देखा तो उसमें लता पता खाए। अब ये समझ गए महात्मा जी से जो बताया था वही हो गया। ये कोई साधारण महात्मा नहीं, अंतर्यामी परमात्मा चरणों में लिपट गए। भगवान तो क्षमा करने वाले क्षमाशील है, क्षमा कर दिया। इनका जैसा का तैसा हो गया, भक्ति का इनको उपदेश दिया। ये अपने नगर को आए। जैसे ही अपने नगर में आए ना, लीलावती कलावती ने नित्य के व्रत का, नित्य के पूजन का संकल्प ले रखा था। लीलावती ने तो अपनी आराधना पूरी कर ली। कलावती से कहा बेटी जैसे ही समाचार मिला, ए लीलावती, ए कलावती, तुम इतने दिनों से परेशान थी, तुम्हारे पति आ गए, नगर में हल्ला हो गया। लीलावती ने कहा देख परमात्मा की कृपा से हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया बेटी। मैं जल का पात्र लेकर उनका अर्घ देने के लिए, स्वागत करने के लिए जा रही हूँ। तू अपना व्रत पूरा अनुष्ठान पूरा पूजन करके आना।
बोले ठीक है माता जी। लीलावती तो पूजा का थाल लेकर अर्घ के लिए निकल पड़ी। कलावती ने कहा अरे वो आ ही गए, इतने प्रसन्न हो गई, परमात्मा का त्याग करके ही ऐसे ही भाग दौड़ी चली, पूजन को नहीं करे। बिना पूजन के ही प्रसाद को छोड़ दिया। प्रसाद को त्याग करके चल दी। अब हुआ क्या कि जो नाव होती है ना बिल्कुल किनारे थोड़ी आती है, हाँ। समुद्र के अंदर ही रोकनी पड़ती है, टिकना जावे। हाँ, तो वहां से लीलावती के जो पति थे वो उतर के आए, कलावती के जो पति थे वो उतर ही रहे थे, पांव फिसल गया, पानी में चले गए, बचाओ बचाओ होने लगी। लीलावती ने कलावती ने लीलावती से कहा बेटी तूने कोई अपराध तो नहीं किया? उसने सारी घटना बताई। बोले प्रसाद का त्याग करके मैं तो जैसे की तैसे चली आई। बोले बेटी पुनः लौट। जैसे तैसे उसके पति को निकाला गया। सब परिवार इन्होंने परमात्मा का पूजन किया। उसके बाद में इन्होंने कई देव मंदिरों का निर्माण कराया, कई जलाशय कुआ बावड़ियों का निर्माण कराया और धर्मार्थ के काम में, परोपकार के कार्य में लग गए। यज्ञ अनुष्ठान विधिवत पूजा अर्चनाएं करी, परमात्मा को समर्पित हो गए। अंत में सबका कल्याण हुआ। सब पुष्पक विमान पे बैठ करके भगवान के वैकुंठ धाम में गए। बोलिए वैकुंठ बिहारी भगवान हाँ, की। नक्की। अब आखिरी कथा है, आखिरी अध्याय है, पंचम अध्याय। एक तुंगज ध्वज नाम के राजा थे, शिकार खेलने का बड़ा शौक था। शिकार का मतलब जानते हो? तैयारी करो। तीर कमान लेकर के जीव जंतुओं को मार देना, तीर कमान लेकर के जीव जंतुओं को मार देना। शिकार खेलने का बड़ा शौक था। शिकार खेलते खेलते न जाने कितने बेचारे जीव जंतुओं को उन्होंने मार दिया, बंद कर दिया। एक बार तीर कमान लेकर के घोड़े पे सवार राजा तुंगज ध्वज वन में एक हिरण के पीछे पड़ गए। हिरण भी भागने में बड़ा तेज और उसको उसके प्राणों पे आ पड़ी। वो भागते भागते एक नितांत एकांत वन में चला गया और झाड़ियों के पीछे छिप गया। राजा को मिला नहीं। राजा बहुत अंदर तक उसके साथ चले गए और थकान हो गई उनके घोड़े को भी और राजा को भी। एक जलाशय के किनारे, सरोवर के किनारे राजा ने अपने घोड़े को बांध दिया एक वृक्ष से। बोले यहाँ पानी पी लेगा, घास खा लेगा, थोड़ा इसको भी आराम मिले, मैं भी वट वृक्ष के नीचे सो जाऊँ। वो भी लेट गया। उसी वन में कुछ ग्वाल वाल लोग, गवारिया लोग गाय चराते थे। उन्होंने उस दिन सत्यदेव भगवान की आराधना करी थी, आपस में प्रसाद एक दूसरे को बांट रहे थे। एक ग्वाला ने देखा कि राजा तुंगज ध्वज हमारे यहाँ आए हुए हैं वन में, और गोप सखाओं को भरोसा नहीं हुआ। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोले आए हैं भैया देखो। सबने देखा हाँ, तो थोड़ा सा राजा के लिए प्रसाद ले चले। तो बट वृक्ष के पत्ते तोड़े, साफ किए, उनका एक डोंगा जैसा दोना जैसा बनाया, भगवान का प्रसाद रखा, स्वर्ण में डाला, राजा के सामने लेके बोले राजन हमने सत्यदेव भगवान का पूजन किया है, आपके प्रसाद का। राजा ने कहा अरे ग्वारियाओ, अरे ग्वाल वालो, मैं राजा तुंगज ध्वज सोने चांदी के बर्तनों में खाने वाला, गाय के शुद्ध देशी घी में मेरे यहाँ भोजन निर्माण होते हैं। 56 भोग 36 व्यंजनों का मैं रस स्वादन लेता हूँ। आप जैसे गवारिया जिनके नहाने धोने के पता नहीं, जंगल में गाय चराते चराते जंगली जैसी तुम्हारी शक्लें बनी पड़ी हैं, तुम्हारे हाथ का मैं खाऊंगा प्रसाद। ऐसा कहकर के प्रसाद को त्याग दिया, ऐसे फेंक दिया। यहाँ 3 अपराध। भगवान के भक्तों का अनादर, भगवान के प्रसाद का तिरस्कार और परमात्मा का अनादर। उसी दिन से राजा श्रीहीन यानी धनहीन हो गया, लक्ष्मी किनारा कर गई। ऐसा कहते हैं नगर में आग लग गई, जैसे तैसे नगर पे आग पे काबू पाया गया। नगर अधजला हो गया, बहुत संपत्ति का नुकसान हो गया, सूखा पड़ गई, अन्न नहीं हुआ। जो भंडारण में बचा हुआ अन्न था वह धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। अगली बरस बहुत ज्यादा बरसात हो गई, फिर सब नष्ट हो गया। अधिकंच न्यूनंच, अत्याधिक अधिक चीज भी विष के समान है, हानि कर देगी आपकी, और बहुत कम भी विष के समान है, हानि कर देगी। कम और अधिक दोनों में बैलेंस नहीं है, बीच की चीजें चाहिए होती हैं सबको। जब राजा श्रीहीन हुआ, कुछ नहीं उसको समझ में आया, अपने अंत में कुल गुरु के पास गया, संत के पास गया। उनसे कहा बोले महाराज पता नहीं क्या हो रहा है। सारी घटना बताई। महात्मा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा राजन तू अपने अपराध बता, तूने क्या क्या अपराध तेरे को स्मृति में है। राजा ने अपने अपराध दोष बताए। बोले शिकार करता हूँ। बोले महान अपराध है, तेरे को देख ऊपर जाके ये सब भोगना है। राजा घबराया,
संत ने कहा और बता। बोले एक दिन मैं वन में गया था, ऐसे ऐसे घटना घटी थी, ग्वाल वालों का प्रसाद। बोले बस तू अभी बन जा, अपने नगर से प्रसाद बनवा के ले जा, उन ग्वालों के चरण पकड़ लेना, परमात्मा का भूखा प्रसाद उनको खिलाना, उनकी जो झूठन बचे ना उसको खाना, उनसे क्षमा मांगना। आज से ही जीव जंतुओं की हत्या करना बंद कर दे, परोपकार के कार्य कर, धर्म में लग जा, तभी जाके तेरा बचना संभव है, अन्यत्र तेरे लिए तेरे कर्म इंतजार कर रहे हैं। राजा भयभीत होकर के ऐसा ही किया, वन में गया, सारी घटनाएं घटित हुई, पुनः आया, नगर जैसा का तैसा हरा भरा हो गया। झोला उठा करके राजा तुंगध्वज वन में चला गया, परमात्मा की भक्ति करी, अपने पुत्रों को परोपकार के साधनों में संलग्न करके बोले परोपकार करते रहना जीवन में, कभी भी दया धर्म से पीछे मत हटना, कभी दान से पीछे मत हटना, अतिथियों का सत्कार करना, ब्राह्मण सद्गुरु संत इत्यादियों का सम्मान पूर्ण निष्ठा के साथ में करना, सब परमार्थ के पथ पर चलना, परोपकारी बनना, सारे के सारे संकेत दे करके अपनी प्रजा को प्रणाम करके सबको भक्ति का उपदेश दे करके वन में गया, तप किया, पूजन किया, अनुष्ठान किया, उसके द्वारा उसका कल्याण हुआ। यहाँ भगवान की कथा के 5 अध्याय पूर्ण हुए। श्री सूत जी सोनक जी के सहित 88,000 ऋषियों से कहने बोले महाराज जो गरीब ब्राह्मण था ना सतानंद, वह अगले युग में सुदामा जी बन के आए, द्वारका देश के मित्र बने। जो तुंगध्वज नाम के राजा था वह अगले जन्म में मोरध्वज बन के आए, अपने पुत्र को आगे से चिरवाना पड़ा उनको। उल्कामुख नाम के राजा स्वयंभू मनु बने। जो बूढ़ा लकड़हारा था वो निषादराज बन के आया। जब राम जी को वनवास मिला था ना, जंगल के मार्ग इन्होंने ही बताए थे, अंतोगत्वा सबका कल्याण हुआ। भगवान सत्यनारायण जी के व्रत कथा को जो सुनता है अथवा सुनाता है, इनके पापों का नाश होता है, पुण्यों की वृद्धि होती है, अंततः इनका मंगल ही होता है। भगवान वैकुंठ बिहारी वैकुंठ में इनको स्थान देते हैं। यहाँ भगवान की कथा पूर्ण हुई। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। बिहारी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभु। बहुत पुरानी कहावत है, दिए नहीं दान हरि पाओगे कहाँ से। हमारी गांव की जो माता बहन है वो गाती भी हैं, बड़ा सुंदर गाती हैं कि दिए नहीं दान हरि पाओगे कहाँ से। जब आपने अपने जीवन काल में कोई दान पुण्य नहीं किया है तो आपको कैसे मिल जाएगा। तो आज इस बड़े सुंदर से अवसर पर, बड़े इस पावन से अवसर पर आप ये समझिए कि इस बलरई ग्राम में और इस भूमि में यह जो सत्यनारायण भगवान की जो व्रत कथा हुई है, यह आप ये समझ करके चलें कि माता वैष्णवी के आगमन का बिगुल बजा है। माता वैष्णवी के आगमन का आज बिगुल बज गया है। भगवती अब यहाँ पर पूर्ण रूप से जब तक नहीं आ जाएंगी तब तक आप ये समझिए कि भगवती को भी शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आज बलरई को माँ ने अपनी गोद में लिया है। जय हो। पुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमातान भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, संतान बेकार हो सकती है, संतान में व्यसन हो सकते हैं, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। माता 1 लाख रुपए कमाने वाले बेटे से भी उतना स्नेह करेगी जितना एक शराबी से करे। सही है। उसके लिए दोनों बराबर हैं। तो आज माँ भगवती ने, माता वैष्णवी ने इस गांव को अपनी गोद में लिया है। तो मैं सभी बंधुओं से, सभी भक्तों से एक मेरा यह निवेदन है कि हमारे पूज्य भ्राताश्री श्रीमान मानवेंद्र जी ने यह जो कदम बढ़ाया है आगे, और निस्वार्थ, कोई भी स्वार्थ नहीं है इसमें, व्यक्तिगत कोई भी स्वार्थ नहीं है किसी भी प्रकार का। आप तन से, मन से, धन से, क्योंकि जब संघे शक्ति, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और जब कोई भी बड़े से बड़ा जब कार्य किया जाता है तो उस कार्य को करने में अनेकों लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है। और आप ये समझ के चलिए, मैं बहुत छोटी बात कह रहा हूँ, समय नहीं है हमारे पास, गागर में सागर भरने की प्रयास कर रहा हूँ। आपके घर में 10 लोग हैं ना, किसी के घर में 12 लोग होंगे, किसी के घर में 7 लोग होंगे, सबके घर में सदस्य होंगे। सभी लोगों को बस एक चीज़ सोचनी है कि मेरे घर में आज से 11 लोग हैं। किसी के घर में 10 हैं तो वो सोचेगा 11 हैं, और किसी के घर में 8 है तो वो सोचेगा 9 हैं। एक माँ भगवती उसके घर की सदस्य है।
और जितना आप अपने अन्य परिवार के परिवारीजनों के लिए करते हो और माँ के लिए भी कीजिए, माँ भगवती के लिए भी कीजिए। ये मैं वादा करता हूँ, यह गांव आजीवन जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक माँ की गोद में खेलेगा, फूलेगा और फलेगा। सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, जय माँ वैष्णवी। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आइए। ब्रह्मणे नमः। यज्ञ प्रथम परिधि श्री ब्रह्मा आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निर्देपनम समूढ़ स्पंक्रे स्वाहा श्री यज्ञ द्वितीय परिधि श्री विष्णवे नमः। विष्णु आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम नमः संभवाय च प्रभवाय नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च सुभद्राय च। ओम भूर्भुवः स्वः श्री यज्ञ तृतीय परिधि श्री शंभवे नमः। शंभु आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अतः अग्नि नमः। ओम भवः स्वाहा वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा पूजाय नमः। अब डालना। ओम अग्नये आप भी ले लो। स्वाहा दमग्ने नमः। ओम धनवंतरये स्वाहा दम धनवंतरे नमः। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा दम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम प्रजापते स्वाहा दम प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा दम इंद्राय नमः। ओम देवी कृसेन शोभय नमः स्वाहा नमने नमः। ओम मनुकृसेन शोभय नमः स्वाहा नमने नमः। ओम पितृकृसेन शोभय नमः स्वाहा दमने नमः। ओम एनसेन शोभय नमः स्वाहा दमने नमः। ओम यचाहमेनो विद्वंसकृत्य विद्वंसकृत्य शोभय नमः स्वाहा दमने नमः। ओम सप्तते अग्ने समेतः सप्तजिह्वाः सप्ताहोप्याणि सप्तोदत्वायन्ति सप्तप्रतुकृतेन स्वाहा दमने नमः। हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो प्रातेभ्यो प्रातपतिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुपतिभ्यो नमो रूपेभ्यो रूपेभ्यो नमः। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानति गच्छनो सहस्रस्वशुकः सुभद्रकां काम्बेलवासिनी मोम्बिकायै स्वाहा। ओम अम्बे स्वाहा। ओम अम्बिके स्वाहा। ओम अम्बालिके स्वाहा। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां स्वाहा। ओम वाणी षड्गर्भाभ्यां स्वाहा। ओम सची पुरंदराभ्यां स्वाहा। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो सागरेभ्यो स्वाहा। ओम ब्रह्म ज्ञानं प्रथमं प्रसादमतः स्वरूपेण आभः सबनियमस्य विष्टः सुतरिमस्तस्य विभः। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम विष्णुराटमसि विष्णोः तृतीयस्तो विष्णोः सूर्यस्य विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवस्य विष्णुवेत्वा श्री विष्णवे स्वाहा। ओम नमः संभवाय च मयोभाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च समिताय श्री शंकराय स्वाहा। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी च पुण्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं ज्ञातं अष्ट निखाणं लोकं निखाणः। ओम श्रियं श्रियै स्वाहा स्वाहा। ओम हरि ओम। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम गुरुवे स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शम शनिश्चराय स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ओम महाकृष्णेन सप्तमं विष्णुमतमतं च हरणेन सप्ताह देवता गुणान विष्णु। ओम गुरुत्वात्याय देवग्रमंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम पद्मायै नमः स्वाहा। ओम सत्यै स्वाहा। ओम मेधायै स्वाहा। ओम सावित्र्यै स्वाहा। ओम विजयायै स्वाहा। ओम जयायै स्वाहा। ओम देवसेनायै स्वाहा। ओम स्वधायै स्वाहा। ओम स्वाहायै स्वाहा। ओम मात्रेभ्यो स्वाहा। ओम लोकमात्रेभ्यो स्वाहा। ओम धृत्यै स्वाहा। ओम पुष्ट्यै स्वाहा। ओम तुष्ट्यै स्वाहा। ओम आत्मनः कुलदेवतायै स्वाहा। गौरी पद्मा सचिवेद सावित्री विजया देवसेना स्वाहा। मातृ लोकमात्र दशपुत्रात्मक कुलदेवता कलेशेनादिगरते वृद्धो पूज्य सुतो मूर्तो गौरादि षोडशमात्रकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम हरिः ओम सहस्रतिरकपुरुकः तत्राक्षः सहस्रपादः सर्वोन्मुखं सर्वत् तत्प्रदत्यात्रसाङ्गुलम् स्वाहा। ओम करुकये वेदकुं सर्वं यद् भूतं च भाव्यम् उताम्रे तत्ते सानुदन्नेनात्रोहति स्वाहा। ओम एतावानस्य महिमातो जयांश पुरुकः पादुस्पृत्वा भूतानि त्रिपादस्यां प्रदन्ति स्वाहा।
ओम त्रिपा दूर दूर पुरुष बादुष्य उत्मनः तुतो विकुम विक्रमसा सनानशने अभी स्वाहा ओम ततो विराट जायते विराजो अति पुरुषः जातो अद्य चित्त भूमतो पुरः स्वाहा ओम तस्मन्नेत्र बोधः मुकुटः भागे नारायण ग्राम्याशते स्वाहा ओम तस्मन्नेत्र पुरुषः सामान्य ठंडा ध्यायत स्वाहा ओम तस्मन् के भयतः गावो हति अजावयः स्वाहा ओम तन जदनं पर हे ब्लॉक्स प्रकुंजातम ग्रतः तेन देवा अजन साध्या रेखायशजे स्वाहा ओम जतपुरुषं दुहुकद्यापकल्पनं मुखं किं मसासित किं बाहुं किं रूपादा उच्यते स्वाहा ओम ब्राह्मणो समुखमासीत्वा हुगदिनः कृतः उरु तदस्य जद्वैश्यः पद्म्यां शूद्रो जायत स्वाहा ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जातः सुतद्वैश्य प्राण समुखादिग्न जायत स्वाहा ओम नाभ्याः आसीत् अन्तर्जुगुं शेषणोर्दे होषामृतात् पद्म्यां भूमत्सः सुतथालोकं कल्पयन् स्वाहा ओम जित्कुरु खेड हविका देवा जन्मतन पदं पसंतोषा सीदान जंगुरी खद्मः सरतविः स्वाहा ओम सप्ताशासन परदस्त्रिः सप्तमिदः कृताः देवा यदि दंतनवान आवदनो पुरुकुं पसुम्म स्वाहा ओम जतनेन जतनमा जन्देवा सान्द्रमाण पद्मनाथनते हनाकं मेहमानः स्वाहा बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। धारा लगा दो बसोर धारा ऊपर करके ओम बसो हो पवित्र मत धारम बसो हो पवित्र मत धारम छल में दूर करे ओम जय जगदीश हरे क्रोधा में फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे काश मिटे बन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसी की स्वामी शरण गहूँ में किसी की तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा खास करूँ मैं किसी की ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी स्वामी शरण गहूँ में किसकी तुम बिन और न दूजा खास करूँ किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर के प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति विधि मिलू दया में किस विधि मिलू दया में तुमसे मैं तुम ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ स्वामी कराते ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धावती
जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहता शिवानंद स्वामी हरि हरि स्वामी भल भावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव शर्मं मम देवदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ओम् ओम जदनेन जदनमय जन्तदेवा स्थाने धर्मान् प्रथमान्य शन्नोति हनाकं मेमानः ससन्तु पूर्वे स्वाद्याः सन्तु देवाः ओम राजाधिराज प्रथेसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणवातु कुबेरा वै श्रवणाय महाराजाय नमो साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वै राज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज महाधिपतमं समुद्वै सासार्वभौमो सर्वैश्वन्तः परारगात प्रतिभे समुद्रपर्यन्ताय एकरालित्यत्वे श्लोको विहितो मृतः परमेष्टारो मृत्युचा वचनग्रहे आवेक्षतसकं पुष्पदेवा सभा सदति हरिओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भान् च पुष्पाञ्जलिर्मात्रो ज्ञान परमेश्वर सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय राजधन गोवर्धननाथ की द्वारकाधीश की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर। अब ठाकुर जी को सब प्रणाम।